الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज का जिक्र आया है और हज जो है खाना काबा जो है वो कुफार के कब्ज़े में है और नमाज रोज़ा ज़कात ये तो हर जगह पे हो सकती है। हज एक मखसूस जगह पे मक्का में ही हो सकता है और वहाँ कुफार मक्का दाखिल नहीं होने दे रहे, तो इसलिए इसके लिए किताल करना पड़ेगा और जो है खाना काबा जो है उनके कब्ज़े से छुड़ाना पड़ेगा। उसके लिए किताल की ज़रूरत है और किताल के लिए सब्र की ज़रूरत है, इसलिए पहले सब्र सिखाया गया रोज़े के ज़रिए से और हज का जिक्र किया गया और हज के जिक्र के बाद किताल का जिक्र किया गया, फिर हज के अहकाम दिए गए। और यहाँ लोगों ने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि चाँद जो है ये घटता बढ़ता रहता है, इसके बारे में चाँद के बारे में भी हमेशा ये तसव्वुरात तवहमात लोगों के रहे जैसे आजकल भी हैं। चाँद की बढ़ती हुई तारीखें हमेशा 7 तारीखें कहलाई और चाँद की घटती हुई तारीखें मनहूस तारीखें कहलाती थी। तो जो है इसी के हिसाब से लोग जो है शादी ब्याह की तारीखें मुकर्रर करते और किसी काम को और सफ़र के लिए जाना होता तब भी इन तारीखों के हिसाब से करते। ये एक नोटिसेबल चेंज है जो हर कोई देखता है। तो इसलिए सहाबा कराम ने सवाल किया आपसे, यसअलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे। यसअलूना का लफ्ज़ सीन हमज़ा लाम इसका मादा है सवाल। वो सवाल करते, काफ हाज़िर की ज़मीर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि वो सवाल करते हैं आपसे अनिल अहिल्ला, अन के बारे में, के मुतल्लिक, अहिल्ला जो है हलाल की जमा है, हलाम लाम हलाल जम। पहली रात के चांद को हलाल कहते हैं। चांद का मुराद यहाँ पे ये है कि चांद का ये घटना और बढ़ना, इससे क्या जो है होता है। तो जो है हलाल किसको कहते हैं, जब चांद निकलता है तो लोग शोर मचाते हैं चांद हो गया चांद हो गया, तो इसीलिए इसको हलाल कहते हैं। तो जो अस्तहल्लल मौलूद, जब बच्चा पैदा होता है तो वो चीख मारता है, आवाज निकालता है, तो क्या कहते हैं अस्तहल्लल मौलूद, बच्चा ने जो है आवाज निकाली, पता चल गया कि बच्चा जिंदा है। तो जो है अहिल्ला, तो चांदों के बारे में पूछते हैं, चांद के घटने और बढ़ने के बारे में पूछते हैं। कुल कह दीजिए हिया वो मवाकीतुल लिन्नास, मवाकीत लफ्ज़ वाव काफ्ता वक्त से, मीकात की जमा है, वक्त बताने का जरिया या किसी काम को शुरू करने की जगह। ये इसमें आला है अरबी में कि जो है ये वक्त बताने का आला, ये एक आलमी कैलेंडर है जो अल्लाह ताला ने आसमान पे लगा दिया है। तमाम लोग इसको देखकर हज करें, रोज़ा रखें, ईद करें, सब जो है इबादत का ताल्लुक चांद के साथ मुकर्रर कर दिया कि ये एक आलमी कैलेंडर। जैसे घरों में घड़ी तो हो सकता है मुख्तलिफ लोगों ने अपने कमरों में लगा रखी हो, लेकिन कैलेंडर एक ही जगह पे लगा होता है, ऊंची जगह पे, ताकि सब लोग देख लें। तो ये अल्लाह ताला ने ये कैलेंडर लगाया, एक आलमी जंतरी है जो है लगा दी। मवाकी तो ये जो है वक्त बताने का जरिया, लिन्नास लोगों के लिए, वल हज और हज के लिए। हज का खसूसी तौर पर जिक्र किया इसमें, क्योंकि बाकी सारी इबादत जो है अलग अलग जगहों पे हो सकती है, लेकिन हज के लिए एक मुकर्रर दिनों के अंदर एक मुकर्रर जगह पर ही होता है, इसलिए हज का अलग जिक्र किया। वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी। पहला ये सवाल था, अब एक और अल्लाह ताला ने उस सवाल के जवाब में उनकी एक जो रस्म गलत थी उसको भी साथ बयान कर दिया। वलैसल बिर्रु, और नेकी नहीं, ये नहीं है बेअन्ना, ये के तातुल बुयूता, अतायाती होता है आना, बुयूत बैत तो उनकी जमा है, बायाता आओ तुम घरों को, मिन ज़ुहूरिहा, उनके पिछवाड़े से, ज़हूर ज़हर कहते हैं पुष्ट को, तो यानी घर के पिछवाड़े से आओ। तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, नेकी ये नहीं है कि तुम घरों के पिछवाड़े से आओ, वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी ये है मनित्तक़ा, तकवा अख्तियार करो, परहेजगार बनो। वातुल बुयूता, और आओ घरों में,
मिन अबवाबिहा, उनके दरवाजों से, अबवाब बाब की जमा है, तो दरवाजे से हो, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तुफलिहून लफ्ज़ की फालाम, हाँ फलाह, ये हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फलाह कामयाबी के लिए आता है। फिर दोबारा देख लेते हैं। क्योंकि चांद के अंदर जो है सूरज भी वक्त बताने का जरिया है, एक अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है, और चांद भी वक्त बताने का जरिया। हम क्या कहते हैं, सूरज जो है के उस जरिए जो महीने मुकर्रर होते हैं वो जो है काफरों के और चांद के हमारे हैं, वो भी मुसलमानों के हैं और ये भी मुसलमानों के हैं। लेकिन चांद जो है, सूरज एक ही तरह रहता है, पता नहीं चलता। इसी तरह सितारे निकलते हैं, वो भी एक ही तरह के लगते हैं। लेकिन चांद जो है, पहली तारीख का चांद बारीक होता है, उसके बाद चांद बढ़ता, 2 तारीख का बढ़ते 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 14 का हो गया, तो उस जो है बड़ा चांद। ये जो पहली से लेकर 3 तक और 26 से 30 तक के चांद होते हैं, इनको हलाल कहते हैं, और 14 तारीख के चांद को जो है बदर कहते हैं, और बाकी चांद जो है वो कमर कहलाते हैं। तो जो है इसलिए चांद नोटिसेबल होता है। इससे तारीखें ये कैसे कट लग जाता है, एक कभी बारीक होता है, कभी उससे बड़ा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी माह कामल बन जाता है, और कभी जो है फिर घटना शुरू हो जाता है। इनके बारे में उनका सवाल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे पूछते ये चांदों का घटना बढ़ना ये कैसे है, और क्या इनके साथ कोई जो है 7 तारीखें और मनूस तारीखें भी वाबस्ता है। तो यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो आपसे चांदों के घटने बढ़ने के बारे में सवाल पूछते हैं। आपको अल्लाह ताला ने बताया कि आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, सब लोग सुन ले, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये लोगों के लिए वक्त बताने का एक जो है आला है, जरिया है, कि ये जो है आसमान पे अल्लाह ताला ने एक आलमी कैलेंडर लगा दिया है। जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जो सहरा के अंदर बैठा बद्दू हो, वो भी इसको देखकर वो रोज़ा रखे, वो ईद करे, वो हज करे, उसको जिसके पास घड़ी ना हो, तो ये एक आलमी कैलेंडर जिस तरह लगा दिया है, ताकि तमाम लोग इसको देखकर जो है वो अपने हज और जो है रमज़ान के और ईदान के तयन कर लें। ये जो है अल्लाह ताला ने जो है, ये चांद जो है ऑटोमेटिक चेंज एवरी डे जो है ऑन द ग्लोब होती है इस चांद के ऊपर, इसलिए चांद का तारीख तयन करना ये आसान है। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कह दिया ये वक्त मुकर्रर करने का लिन्नास, लोगों के लिए जरिया है। वल हज, और हज का खसूसी जिक्र अलग किया, क्योंकि बाकी इबादत जो है अपनी अपनी जगह पे हो सकती हैं। हज जो है ये एक खास जगह में मक्का में ही हो सकता है, उसके लिए एक खास जो है मिना में जाना वो दिन मुकर्रर है, और उसके लिए एक मीकात भी मुकर्रर है, एहराम बांधना। फिर उसके बाद हज जो है अरफा को, 9 ज़िलहज को अरफा में हाजिरी का दिन है। तो ये सारे जो है इस चांद के साथ मुताल्लिक है, इसलिए हज का अलग जिक्र किया कि हज मालूम करने का जरिया है। वलैसल बिर्रा, और साथ ही उनके अंदर जो एक तवाहम अहले मक्का भी और मदीना वाले भी ये क्या करते थे, जब हज का एहराम बांध लेते तो फिर हज का एहराम बांध लेते और बाहर निकलते, जब अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई या आना पड़ गया, तो फिर वो दरवाजे से ना आते, फिर वो दरवाजा से पीछे घर के पिछवाड़े से दीवार फांद कर आते, या उनके लिए एक खिड़की बनाई दी जाती उसमें से आते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये दरवाज़ों के पीछे से आना ये कोई नेकी की बात, वो इसको नेकी समझते थे, कि कहते थे कि फिर सायादार चीज़ के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। और मदीना में जो बरा बिन आज़िब से जो रिवायत है, ये आज हमारे लिए उतरी है, वो हज करके जाते तो वो घरों के दरवाज़ों से दाखिल ना होते, पीछे से आते, या उनके लिए अलग एक खिड़की बनाई जाती उसमें से गुजर के आते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलैसल बिर्रा, और नहीं है नेकी बेअन ये के तादुल बुयूता, कि तुम आओ मिन ज़ुहूरिहा, उनके पिछवाड़े से आओ, पीछे से आओ दीवार बांध कर, ये कोई नेकी की बात नहीं है। वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है मनित्तक़ा, तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो। जो तकवा कहाँ होता है, ये ज़ाहिरी अलामात से तकवे का नहीं पता चलता कि ये जो है ज़ाहिरी अलामात तकवा अत्तक़वा हाहुना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दफा इशारा किया, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। तकवा दिल में होता है, ज़ाहिरी अलामात से तकवा नहीं होता, तकवा दिल के अंदर से होता है। तो जब अंदर तकवा होता है तो बाहर खुद कुछ तकवा झलकता है।
वातुल बुयूता, और आओ घरों में, मिन अबवाबिहा, दरवाजों से आओ, सीधी तरीके से जो है अपने दरवाजों में से आओ, पीछे से पछवाड़े से दीवारें फांद कर आना ये कोई नेकी का काम नहीं, दरवाजों में से आओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। असल क्या है, सारी इबादत का मकसद क्या है? तकवा। आपने देखा रोजे का मकसद क्या बताया गया? तकवा। हज का मकसद क्या बताया गया? तकवा। किताल जिहाद सब का मकसद क्या बताया गया? तकवा। तो नमाज रोजे का तमाम का मकसद क्या? तकवा अंदर इंसान के पैदा कर किया जाए। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। दुनिया के अंदर भी फलाह जो होता है, दुनिया के अंदर भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाए तुम्हें। ये फलाह, ये दुनिया की कामयाबी नहीं है सिर्फ कि कोई कामयाब हो गया, उसने माल दौलत हासिल कर लिया, उसने ओहदा मनसब हासिल कर लिया, वो सदर वजीर आजम MPA बन गया, ये कोई कामयाबी है। असल कामयाबी क्या है? दुनिया से लेकर आखिरत में जो है वो कामयाब हो जाए और बंदा जन्नत के अंदर अल्लाह की में दाखिल हो जाए, तब कामयाबी। वो यौम तगाबुन है, वो जो है क़यामत का दिन, हार जीत का दिन है। वो उस दिन जो कामयाब हो गया वो कामयाब है। दुनिया के अंदर ये नहीं जरूरी कि माल और दौलत वाला कामयाब हो और जो है दूसरा कामयाब ना हो। इसलिए अल्लाह के कुरान मजीद को जो है गौर व फिक्र से सोच समझ कर पढ़ें और इस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।